तो आज हम पढ़ेंगे कोल्बे अभिक्रिया की मैकेनिज्म को, देखते हैं कि कोल्बे अभिक्रिया के क्या मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो पढ़ लें मैकेनिज्म। चलो, तो आज हम हेडिंग डाल लो। तो ये कोल्बे अभिक्रिया थी। कोल्बे अभिक्रिया, देखो कोल्बे अभिक्रिया होती क्या है, देख लो ध्यान से। तो कोल्बे अभिक्रिया क्या है? कोल्बे रिएक्शन। तो क्या करते हैं कोल्बे रिएक्शन में, ध्यान से देखो। कोल्बे रिएक्शन होती क्या है, देखो ये है फिनॉल की क्रिया। हम किससे करा देते हैं? फिनॉल की क्रिया फर्स्ट स्टेप में NaOH से, सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, CO2 से के साथ गर्म कर देते हैं 125 डिग्री सी तापमान पर। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ये होता है कि इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं। क्या करा देते हैं? एसिडिफिकेशन। और यहाँ हमें मिल जाता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या मिलता है? सैलिसिलिक अम्ल मिलता है, COOH। क्या मिलता है? सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। अभी बताएंगे कि ये सैलिसिलिक अम्ल ऑर्थो पोजीशन पर क्यों मिला, पैरा पर क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, इस कोल्बे अभिक्रिया की क्या समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं। तो यहाँ अब इसको मिटा करके हम हेडिंग डलवाते हैं। हेडिंग डाल लेना मैकेनिज्म। क्या डालना है? हेडिंग लगा लेना मैकेनिज्म। हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ठीक है, हो गया क्रियाविधि। तो इन सबके पीछे क्या केमिस्ट्री चलती है, क्या खेला चलता है, आज उस खेला को समझेंगे। देखो, ये हमारा फिनॉल है, OH। क्या है? फिनॉल है। ये फिनॉल क्या करेगा, एसिडिक नेचर का होता है, बताया था। एसिडिक नेचर क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन त्याग दें, बस इतना याद रखना, ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन त्याग दें क्या कहलाते हैं, यहाँ पर हमें इतना ही जरूरत है इसकी, कि ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन त्याग दें क्या कहलाते हैं, फिनॉल नहीं, क्या कहलाते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय नेचर शो करते हैं। तो यहां से देखो क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaOH से, NaOH से कराएंगे। किससे करा दी? NaOH से। NaOH क्या है? बेस है। अब बेस क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। यहां से क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसका ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन खींच लेगा। क्या खींच लेगा? ऑक्सीजन खींच लेगा। और ये H प्लस क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। क्या होगा? H प्लस यहाँ से रिलीज होने की कोशिश करेगा। अब ये क्या करेगा, देखो OH है, क्या है? OH है ना, तो ये भी तो टकटकी लगाए बैठा है यहाँ, कि कब ये H प्लस रिलीज हो तो ये भी तो कुछ खींच रहा होगा, क्योंकि माइनस है। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये भी इसको क्या कर रहा होगा, इसको निकलने में हेल्प कर रहा होगा। मिला रखा है ना दोनों को, तो क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। और जैसे ही ये निकलेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया। और यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो, ये ऑक्सीजन है, ये माइनस है। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिनॉक्साइड आयन। क्या है? ये फिनॉक्साइड आयन मिल गया। अब ये देखना कि ये जो माइनस है ना, ये बहुत देर तक इसके सर पर नहीं बैठ सकता है ऑक्सीजन की। क्या करेगा, ये रेजोनेंस में भाग लेगा। क्या करेगा, ये रेजोनेंस में भाग लेगा।
तो ये क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा। किसके बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस कार्बन और कार्बन, इस कार्बन के ऊपर आएगा। क्या आएगा, इस कार्बन के ऊपर आएगा। तो यहां से देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अच्छा ये ऑक्सीजन है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड पहले से लगे हुए थे, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। अब ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस से डिलोकलाइज करेगा, और ये पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आएगा। क्या यही प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोसेस होगा। इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं, लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, ये हो गया, ये हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा CO2। क्या आएगा, अच्छा CO2 के साथ भी जैसे ही इसकी ऑर्थो पोजीशन क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। यहां से क्या हुई, NaOH, ये डिलोकलाइज किया इसने, और इसने ऑर्थो पोजीशन को, इसकी ऑर्थो पोजीशन को क्या किया, एक्टिवेट किया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। क्या आ गया, ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया। अब हमारी पिक्चर में कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में देखो, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ये ऑक्सीजन ले जाएगा, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ध्यान से देखो कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जैसे इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। क्या है, दो रिएजेंट होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब देखो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, और दूसरा होता है न्यूक्लियो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब लविंग। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। क्या करना, इलेक्ट्रोफिलिक कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक। क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं। तो अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और फिलिक मतलब लविंग, यानी न्यूक्लियस को चाहने वाला। तो जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे। और नेगेटिव चार्ज वाले, जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, या क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, यानी न्यूक्लियस को चाहने। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ आकर के बैठ जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन को चाहेगा ना, तो ये ऑर्थो पोजीशन यहाँ से एक्टिवेट हो गई, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आकर लग जाएगा। तो अब होगा क्या, अब देखो, अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये ऑक्सीजन है, ये समझ में आया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा, O, यही आएगा। इसके ऊपर माइनस चार्ज है। क्या है, माइनस चार्ज है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, क्या यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन होगा ना ऑलरेडी, होगा कि नहीं होगा। अब इस किसकी, इस बेंजीन रिंग के रेजोनेंस को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या देगा, अपनी बलि दे, क्या देगा, हाइड्रोजन अपनी बलि दे देगा। ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कहाँ घूम जाएगा, ये घूम जाएगा इसके बीच में, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। H+ निकल के कहाँ चला जाएगा, इसके पास। और ये जो इसका पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर से आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया O-। क्या हो गया, O- हो गया, और यहाँ पर क्या होगा,
ये बॉन्ड पहले से लगा है, ये बॉन्ड आ गया और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और O, ये C डबल OH लग गया। अब क्या करा देना, अब इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका H+ से क्रिया कराएंगे, एसिडिफिकेशन हो जाएगा। जब एसिडिफिकेशन कराया तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। तो OH और ये क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये OH लगा, क्या लगा हो, C डबल बॉन्ड। ये समझ में आ गया। और कहां पर लगा है, ये है सैलिसिलिक एसिड। तो जो हमने केवल इतनी सी रिएक्शन दिखाई थी, क्या दिखाई थी, फिनॉल दिखाया था, फिनॉल के ऊपर 3 ठो रिएक्शन दिखा, 3 पॉइंट लिखे थे और उसके बाद हमने सैलिसिलिक एसिड दिखा दिया था। दिखा दिए थे कि नहीं दिखाया, उसके पीछे का सीन ये चलता है, ये उसकी पिक्चर है। अब मिलता है यहाँ हमें सैलिसिलिक अम्ल, क्या मिलता है, यहाँ हमें मिलता है सैलिसिलिक अम्ल। ये O है, ये H है, C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसे लिख दो, C डबल बॉन्ड O OH। ये है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और ये क्या करता है, ये जो सैलिसिलिक एसिड है ना, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। तो यहाँ से देखो, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। या इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ करके इसको यहाँ कर दो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऑर्थो पोजीशन पर, भाई जितना पास होगा उतनी जल्दी बॉन्ड क्रिएट होगा ना। पैरा पोजीशन पर अगर C डबल OH लगता तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम जल्दी क्रिएट होगा, और इसमें ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। इसीलिए ऑर्थो पोजीशन पर C डबल OH ग्रुप लगता है, क्योंकि C डबल OH ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन पर क्रिया हुई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, परेशानी बताओ। तो उस रिएक्शन के पीछे की जो मैकेनिज्म थी, जो केमिस्ट्री थी, वो ये थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो, क्या हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके, ठीक है। चलते हैं फिर, जय हिंद।